बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में से कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज भी उन सब फील्ड्स में से कुछ ब्रांचेस जो बाकी रह गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो है जी इकोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे मेरीन बायोलॉजी और उसके बाद हम देखेंगे पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो वन बाय वन इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, इकोलॉजी। इस इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इस इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से ही जाहिर हो रहा है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी और इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट के साथ। तो मतलब हम बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनके दरमियान, बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। तो हम लिख सकते हैं कि बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स, कि ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के माबैन बायोलॉजी की जिस शाख में हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है जी, इकोलॉजी कहलाती है। समझ आ गई है? ठीक है। हमें जो इकोलॉजी है ये हेल्प करती है, इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी की मदद से हम बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ इट आल्सो हेल्प्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इट हेल्प्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, address the environmental problems, ठीक है। ऊपर हमने डेफिनेशन की, नीचे उसकी मतलब इंपॉर्टेंस पढ़ी या हमें इस ब्रांच को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मकसद क्या होता है कि इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाने के लिए हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं और ये हमें हेल्प करती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हल करने में, उनको सॉल्व करने में भी हमें इकोलॉजी हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने बात की कि ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी की जिस शाख में हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास द फूड चेन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे आप एक फूड चेन को देखें, फूड चेन फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए अगर हम एक फूड चेन को देखें तो फूड चेन हमें बताती है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं फॉर फूड एंड एनर्जी। एक इलस्ट्रेट्स कि हमारी जो फूड चेन है वो हमें जाहिर करती है, इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द organisms for food and energy, या न्यूट्रेंट भी लिख सकते हैं आप फूड की जगह पे, क्योंकि फूड से भी हमें क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है और न्यूट्रेंट ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांच थी इकोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो है जी मेरीन बायोलॉजी। मेरीन का मतलब होता है समुद्री लाइफ, ठीक है। तो हम बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम समुद्र के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या है जी, मेरीन बायोलॉजी। इट डील्स
with the study of life, with the study of life in ocean, in oceans, के समंदर के अंदर पाई जाने वाली जिंदगी के बारे में बायोलॉजी की इस शाख में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? मेरीन बायोलॉजी। ये हमें इसका फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये भी हमें मदद करती है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेरीन बायोडाइवर्सिटी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी, कि मेरीन मतलब समंदर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें इससे पता चलता है, ठीक है। एंड इट हेल्प टू डिस्कवर द न्यू स्पीशीज, डिस्कवर न्यू स्पीशीज, कि हमें न्यू स्पीशीज के बारे में पता चलता है कि जो भी हम डिस्कवर करते हैं मेरीन लाइफ के अंदर, मतलब समंदर के अंदर, ठीक है। इट आल्सो हेल्प टू एड्रेस द मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज, एड्रेस द मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज, कंजर्वेशन इश्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। कि हम इस बायोलॉजी की जिस शाख में जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं और वो जिंदगी जो समंदर के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं? मेरीन बायोलॉजी कहते हैं। ये हमें मदद कहां पर देती है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मेरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने में हमें मदद करती है, डिस्कवर हम करते हैं न्यू स्पीशीज को इसकी मदद से, और हम एड्रेस करते हैं जितने भी मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएगी वो हम कहेंगे कि कोरल रीफ्स प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ द मेरीन लाइफ, कि कोरल रीफ एक ऐसा सिस्टम है, इकोसिस्टम है जो कि मेरीन लाइफ के अंदर होता है, मेरीन मतलब समंदर के अंदर होता है, और वहां पर ज्यादातर मेरीन लाइफ जो है, ज्यादातर जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहीं पर रहते हैं। कोरल रीफ्स इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो शाख होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स with the study of diseases, deals with the study of diseases, कि वो बायोलॉजी की शाख जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, their causes, उन बीमारियों की वजूहात के बारे में पढ़ते हैं, और उन बीमारियों के असरात के बारे में पढ़ते हैं, इफेक्ट्स, ठीक है। पैथोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये हमें और किस चीज में मदद देती है? इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, हमें ये बीमारियों की तशखीस करने में मदद देती है, डायग्नोसिस, बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इट प्रोवाइड्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स, कि इस बायोलॉजी की शाख में जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, उन बीमारियों की वजूहात के बारे में पढ़ते हैं, और उन बीमारियों के असरात के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे पास पैथोलॉजी होती है। ये हमें मदद करती है डिजीज डायग्नोसिस, बीमारी की तशखीस करने में, पता लगाने में कि कौन सी बीमारी है, उसको किस तरह से उससे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन हमें जो मिलता है वो भी हम पैथोलॉजी के अंदर देख रहे होते हैं, और जो ट्रीटमेंट करते हैं बीमारियों का, जब हमें पता चल जाता है कि ये स्पेसिफिक डिजीज है तो वो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो भी हम पैथोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे कि हमारे पास में पैथोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, स्टडी करते हैं कि पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, स्टडी दैट हाउ अनकंट्रोल्ड division of cells causes cancer। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि इसमें उन बीमारियों के जो बीमारी हो रही होती है उसके काजेस को देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि कैंसर को देखने के लिए जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही है और वो सेल्स किस तरह से बॉडी के अंदर फैल रहे हैं, ठीक है। तो बीमारियों के बारे में, बीमारियों की वजूहात के बारे में, बीमारियों के इलाज के बारे में बायोलॉजी की जिस शाख में हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है? पैथोलॉजी होती है। इसके बाद हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून system and their role against the
इन्फेक्शंस एंड देयर रोल अगेंस्ट इन्फेक्शंस। कि हम बायोलॉजी की जिस शाख में इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उन कंपोनेंट्स का जो रोल होता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जिस शाख में हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, इम्यूनोलॉजी होती है। इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इम्यूनोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं टू डेवलप द वैक्सीन्स। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स। वैक्सीन्स, ठीक है, वैक्सीन्स आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी वैक्सीन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा होता है पैंक्रियाज से, ठीक है। लेकिन और आपने सुना होगा कि शुगर पेशेंट को हम वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। तो उस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए इम्यूनोलॉजिस्ट काम करते हैं। और क्यों वैक्सीन को डेवलप किया जाता है? ताकि हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ सके, उन जो अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं उनके खिलाफ लड़ सके। तो इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी टू डेवलप द वैक्सीन्स। और क्या क्या काम करते हैं जी? ट्रीट द ऑटो इम्यून डिजीजेस, इलाज करते हैं, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो इम्यून फंक्शन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट उनका इलाज करते हैं। एंड डेवलप न्यू वेज टू टैकल द प्रॉब्लम्स, या आप इस तरह से कह सकते हैं इंप्रूव करते हैं, इंप्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून रिस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शंस, टू इन्फेक्शंस के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी मींस जो भी बीमारी हमें होती है, हमारा जो जिस्म है उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स शो करता है, जो लड़ता है ताकि वो बीमारी ना हो, तो उसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, दिफाही निजाम, ठीक है। तो ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो इम्यूनिटी को पढ़ रहे होते हैं वो डेवलप करते हैं वैक्सीन्स, ताकि हम उस खास किस्म की बीमारी जो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस होती है उसका इलाज कर सकें। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्सेस की इम्यूनिटी के लो होने की वजह से मतलब बॉडी में ऑटो खुद ब खुद हो रही होती है, उनका इलाज करते हैं और इंप्रूव करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को टू इन्फेक्शंस के। किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो रहा हो उसके खिलाफ हमारी बॉडी के इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम का जो निजाम है उसको बेहतर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी, तो इसको हम देखते हैं जी। फार्माकोलॉजी क्या है जी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स, अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, और उन अद्वियात का इंसानी जिस्म के ऊपर असरात क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके असरात क्या होते हैं इंसानों के ऊपर, जो इंसान उन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें जो फार्माकोलॉजी है क्या किस तरह से मदद कर रही होती है? इट हेल्प्स टू डेवलप द न्यू ड्रग्स, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, या टू डेवलप द न्यू ड्रग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, कि नई किस्म की अद्वियात बनाने में ये हमें मदद दे रही होती है। कि फॉर एग्जांपल हमने अभी कहा था कि हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, तो न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड that are used to kill the bacteria, that are used to kill the bacteria, kill the bacteria, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इस शाख में हमने पढ़ा कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं, और उनका इंसानों के जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमें जो फार्माकोलॉजी है हेल्प करती है कि किस तरह से हम नई अद्वियात बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यू एंटीबायोटिक्स को हम डेवलप करते हैं जो भी बीमारियां होती हैं हमें बैक्टीरिया की वजह से उनको ट्रीट करने के लिए।